हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 4 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सो लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था मिक्सचर क्या होता है, हमने मिक्सचर के टाइप पढ़े, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। सो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन जो कि होमोजेनियस मिक्सचर की क्या है, एक टाइप है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है। इसके लिए हम पहले एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास जो है क्या है, आपके पास वाटर है। ठीक है, आप लेमोनेड बना रहे हो, नींबू पानी बना रहे हो, तो वाटर में आप क्या डालोगे, वाटर के अंदर आप शुगर डालोगे। अब यहाँ पे वाटर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे या कम क्वांटिटी में लोगे। आप कहोगे बिल्कुल मैम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, और शुगर को आप किस में लोगे, कम क्वांटिटी में लोगे। ठीक है, और इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा, इन दोनों का एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा ना, दोनों का एक सॉल्यूशन। अब इसके अंदर जो ज़्यादा क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं सोलवेंट, जो कि सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट हो गया, और जो कम क्वांटिटी में है उसको हम कहते हैं सोल्यूट। क्लियर है, यानी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया सॉल्वेंट, एक हो गया सोल्यूट। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से क्या बना, सॉल्यूशन बना। अब हम इसको समझेंगे। तो जो भी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है सॉल्यूशन के अंदर वो सॉल्वेंट कहलाता है, और वाटर जो है वो सबसे अच्छा सॉल्वेंट है, यानी जो दूसरी चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, घोल लेता है। जिज्ञासा दीदी, व्हाट आर सॉल्यूशंस? So solutions are solvent plus solute. ज्ञान, a homogeneous mixture of two or more substances is called a solution. तो जो homogeneous mixture है, दो या दो से ज़्यादा substances का, वो क्या है, सॉल्यूशन है। जैसे हमने अभी बात की, आपने पानी के अंदर क्या डाला, आपने पानी के अंदर शुगर डाली, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, और उन दोनों के मिलने से क्या बना है, एक सॉल्यूशन बना है। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, टिंक्चर आयोडीन, एरिटी ड्रिंक यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ये भी क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। एंड ब्रास क्या है बच्चों, ये एक एलॉय है। एलॉय क्या होती हैं, जब टू मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलती हैं तो एलॉय फॉर्मेशन होती है। जैसे कि स्टील का एग्जांपल आप ले सकते हो, ब्रास का एग्जांपल ले सकते हो। तो इनमें आप ये पहचान नहीं सकते, अगर आप स्टील की चम्मच देखो, क्या आप पहचान सकते हो इसमें कहाँ आयरन है, कहाँ कार्बन है, नहीं पहचान सकते ना। तो इसी तरह से ये क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। अब देखिए, देयर आर टू पार्ट ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो पार्ट हो सकते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड एंड इट्स क्वांटिटी इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूट। तो जो सॉल्वेंट होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, किसके कंपैरेटिवली, सॉल्यूट के कंपैरेटिवली। क्लियर, तो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो कम है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। दोनों के मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। एंड इट्स क्वांटिटी इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक एन ORS सॉल्यूशन, जब आप ORS सॉल्यूशन बनाते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर डिजोल्व इन द वाटर। तो स्मॉल अमाउंट शुगर और सॉल्ट जो है उसके अंदर डिजोल्व करते हो। इन दिस सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर, इट इज़ अ सोलवेंट। अब इसके अंदर जो पानी की अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ वाटर जो है इसमें ज़्यादा है, तो ये क्या है बच्चों, ये सॉल्वेंट है। एंड सॉल्ट एंड शुगर आर लेस देन दे आर सॉल्यूट। अब सॉल्ट और शुगर कम है तो वो सॉल्यूट है। अब आपको क्लियर हो गया है कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया सोल्यूट और एक हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट में देखो, सॉल्यूट के अंदर जब आप लिखते हो तो अल्फ़ाबेट कम है ना, इसके अंदर 6 हैं, इसके अंदर जो है 7 हैं। तो 6 वाला यानी कम वाला है और 7 वाला यानी ज़्यादा वाला है। तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हो, अगर किसी बच्चे को 1% कन्फ्यूज़न होती है तो, नहीं तो वैसे ईजिली याद हो जाता है ये। नेक्स्ट देखिए, जनरली सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ लिक्विड सब्सटेंस इन विच सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेज आर डिजोल्व। जनरली जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो सॉल्यूशन का मतलब है कि कोई लिक्विड होगा और लिक्विड के अंदर हम गैस है या लिक्विड के अंदर लिक्विड ही है या कोई भी सॉलिड है, इन चीज़ों को हम डिजोल्व कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है। लिक्विड बट इन नेचर बिसाइड लिक्विड सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट ए सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन।
लिक्विड सॉल्यूशन के अलावा नेचर में सॉलिड सॉल्यूशन भी है और गैस सॉल्यूशन भी है। अब अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें, सॉलिड सॉल्यूशन यानी हमने अभी पढ़ा था एलॉय जो है वो किसका एग्जांपल है, सॉलिड सॉल्यूशन का, लाइक स्टील है, ब्रास है, जिनके अंदर जो मेटल्स नॉन मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में है, सॉलिड के अंदर सॉलिड डाला जाता है, क्लियर, उनको मेल्ट करके। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन का। अब अगर हम बात करें लिक्विड सॉल्यूशन की, तो हम पढ़ चुके हैं कि वाटर के अंदर अगर हमने शुगर डाल दी है, वाटर के अंदर हमने क्या डाल दिया, शुगर डाल दी, तो ये कैसा सॉल्यूशन बन गया, ये एक लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं गैस सॉल्यूशन की, गैस सॉल्यूशन, तो गैस सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, यानी एयर। देखिए एयर की अगर हम बात करें तो एयर के अंदर क्या है, एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत सारी गैसेस हैं और ये बहुत सारी गैसेस जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलके होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर रही हैं, तो इसीलिए ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, ये गैस सॉल्यूशन हो गया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन की, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं सॉल्यूशन की। फर्स्ट है सॉल्यूशन आर होमोजीनस, दे आर स्टेबल इन नेचर। तो सॉल्यूशन कैसे हैं, सॉल्यूशन दे आर होमोजीनस हैं, यानी उनकी जो आप कह सकते हो कंसंट्रेशन है कंपोनेंट्स की वो सारी डेफिनेट है, इक्वल है। दे आर स्टेबल इन नेचर, स्टेबल इन नेचर यानी जैसे आप पानी के अंदर रेत डालते हो तो वो नीचे बैठ जाता है, लेकिन सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने नींबू पानी बनाया तो ऐसा तो नहीं है कुछ देर बाद शुगर नीचे बैठ जाएगी, तो यानी इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर स्टेबल है, जैसे बना दिया वैसा ही रहने वाला है। सेकंड देखिए, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। जो साइज है पार्टिकल्स का सॉल्यूशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसके कारण हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल साइज जो है क्या होता है, सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स का साइज होता है। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन एंड दस अनेबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट। बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ होने के कारण वे जो पाथ होता है, बीम ऑफ लाइट होती है, ठीक है, उसको स्कैटर नहीं कर सकते, क्लियर। यानी अगर आप एक टॉर्च से देखोगे तो आपको सॉल्यूशन के थ्रू जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा, और अगर आप इस तरह से पाथ विजिबल होता हुआ देखना चाहते हो तो आप जो धूप होती है, ठीक है, इंसेंस स्टिक, उसको लगा के और उसका जो धुआं होता है उसमें से लेज़र लाइट पास करवा के देखना, आपको लेज़र लाइट का पूरा पाथ विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी वो कैसे कण है, वो कोलाइड कण होते हैं, जो हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल साइज़ है वो बहुत छोटा है, इसीलिए वो जो लाइट का पाथ है उसको स्कैटर्ड नहीं कर पाते। नेक्स्ट है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। यानी आपने नींबू पानी बना लिया, अब आपने उसमें चीनी डिज़ोल्व कर दी है, अब आप उसको जो आपके पास स्ट्रेनर है, छलनी है, उससे आप उसको छानकर अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, यहाँ पे बच्चों 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पे करने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर सॉल्यूशंस, स्टेट विद एग्जाम्पल। तो बच्चों इसमें जो है यहीं से आप आज क्वेश्चन कर लेंगे, आंसर कर लेंगे इसका। देखिए क्या है सॉल्यूशन, यहाँ से कर लेंगे। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances is called solution. For example, sugar solution, tincture iodine, aerated drink and brass etc. तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे। यहाँ से लेकर जो ये हाईलाइटेड पोर्शन जो है येलो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन आपको देनी है, तो ये करते हैं इसका आंसर। यहाँ से आंसर लिख लेंगे। सॉल्वेंट क्या है, द सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट डिजोल्व टू प्रोड्यूस अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, जिसके अंदर डिजोल्व किया जाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। एंड द सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस अ होमोजीनियस मिक्सचर, और जिसको डिजोल्व किया जाता है उसको हम सॉल्यूट कहेंगे, ठीक है। यहाँ से आप शुगर सॉल्यूशन, ये इससे भी समझ सकते हो, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो शुगर सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे शुगर क्या होगी, शुगर जो है वो सॉल्यूट होगा, और जो वाटर होगा वो क्या होगा, वाटर वो जो है सॉल्यूशन वो सॉल्वेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है,
बिलो गिवन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम देम। तो नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं सॉल्यूशंस के, तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट उनको आइडेंटिफाई करना है। ऑल्सो मेंशन वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें सॉल्यूट रहेगा, क्या इसके अंदर सॉल्वेंट रहेगा। तो ये करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से करेंगे, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है आपको एयर। एयर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड वो कितने परसेंट है, वो 0.3% है। यानी जो कम अमाउंट में है वो क्या हो गई, वो सॉल्यूट हो गई। और नाइट्रोजन 78% है, ये ज़्यादा अमाउंट में है तो ये सॉल्वेंट हो गई। मिल्क एंड वाटर में जो है इसमें क्या होगा, देखिए मिल्क जो है मेनली हम मिल्क देखेंगे। प्रोटीन, फैट, लैक्टोज, मिनरल एंड विटामिन ये क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं जो कि सॉल्यूट होते हैं। और वाटर जो है वो लिक्विड होगा जो कि सॉल्वेंट की फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट देखिए पेप्सी। पेप्सी के अंदर शुगर, कैफीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये सॉलिड एंड गैस की फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, और ये सॉल्यूट रहेगा। और वाटर जो है वो क्या होगा, लिक्विड रहेगा। नेक्स्ट है ह्यूमिड एयर। एयर के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर जो है वो सॉल्वेंट रहेगा। ह्यूमिड एयर है तो वाटर जो है वो क्या रहेगा, वो सॉल्वेंट रहेगा। और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जो गैसेस हैं, ठीक है, वो सॉल्यूट होंगी। सी वाटर के अंदर वाटर लिक्विड रहेगा। और सॉल्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है जो कि सॉल्यूट की तरह होता है। तो यहाँ से आप टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको एक और दिया गया है पॉल्यूटेंट्स इन एयर। पॉल्यूटेंट्स इन एयर में देखिए क्या रहेगा, एयर के अंदर यहाँ पर सॉल्यूट जो होगा, ठीक है, सॉल्यूट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, या इसके अलावा स्मोक है, ये पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करेंगे जो कि सॉल्यूट फॉर्म में होंगे। और यहाँ पर अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट जो है वो यहाँ पर क्या रहेगी, वो यहाँ पर जो एयर है, ठीक है, एयर जो है वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगी। और पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मोक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज आपको करनी है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो है सारी प्रॉपर्टीज दी गई हैं, तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट इज अ लिक्विड सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। आंसर नंबर 5 है ए लिक्विड सॉल्यूशन इज अ लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस हैज बीन कम्प्लीटली डिजॉल्व। तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसके अंदर जो सब्सटेंस है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल्स रहेंगे मिल्क प्लस वाटर सॉल्यूशन। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मिल्क प्लस वाटर सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट। एंड आई होप बच्चों आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।